सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सारिका सिंह है। मैं समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग समाजशास्त्र के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। बहुत ही इजी वे में आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इंग्लिश में सामाजिक स्तरीकरण को कहा जाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो आज हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण के सबसे पहले जो परिभाषा, एक छोटी और सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करेंगे, जो कि टैलकॉट पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। पार्सन्स यह कहते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जब हम व्यक्तियों को उच्च या निम्न श्रेणी के आधार पर उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं, तो इसको सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले परिभाषा को आप इसको समझिए कि परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा यह कह रही है कि समाज एक संरचना है, एक ढांचा है जिसमें कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन सब व्यक्ति बराबर नहीं है। सब व्यक्तियों को सब व्यक्ति बराबर नहीं है। सब व्यक्ति जन्म के आधार पर भी बराबर नहीं है। सब व्यक्ति शिक्षा के आधार पे भी बराबर नहीं है, और अन्य आधारों पर भी व्यक्ति हमारे समाज में हर व्यक्ति या किसी भी समाज में, पूरे विश्व में किसी भी समाज में व्यक्ति बराबर नहीं है। मतलब हर व्यक्ति कोई उच्च श्रेणी में है, कोई मध्य श्रेणी में है और कोई निम्न श्रेणी में है। इसी को हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। यानी कि बहुत सारे स्तर हैं, उच्च है, मध्य है और फिर निम्न स्तर है। तो ये 3 प्रकार के स्तर हो गए। तो जब हम थोड़ी सी परिभाषाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, कुछ विशेषताओं के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे, तब आपको सामाजिक स्तरीकरण विषय के ऊपर और आपको जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब है कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो समाज में पाया जाता है, और ये समाज में तो पाया ही जाता है, और ये सामाजिक स्तरीकरण मानव के द्वारा निर्मित है। मानव के प्रयास से ये निर्मित हुआ है। सबसे पहली इसकी विशेषता है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमारे समाज में, हमारे ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रत्येक समाज में यह व्यवस्था पाई जाती है, जहाँ पर हम लोगों को उच्च या निम्न आधार पर उनको समाज में बांटते हैं, उनको विभाजित करते हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। और दूसरी क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब है कि ऐसा कोई भी विश्व नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण न पाया जाता हो। यानी कि प्रत्येक समाज में चाहे वो ग्रामीण, हमारे भारत का ग्रामीण समाज हो, चाहे नगरीय समाज हो, चाहे औद्योगिक समाज हो, चाहे वो पश्चिम समाज हो, अमेरिकी समाज हो, एशियाई समाज हो, प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं सार्वभौमिक, यानी कि हर जगह पाई जाने वाली यह प्रक्रिया होती है। तीसरा जो है वो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें कि समाज स्तरीकरण समाज का उद्रक विभाजन है। अब उद्रक विभाजन का मतलब है कि ये एक प्रकार से समाज को ऐसे विभाजित करता है जिसमें कि हम वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस का मतलब है कि एक सीधी लाइन है, और एक ऐसी वर्टिकल सीधी लाइन है, उद्रक लाइन है, और इसमें कोई व्यक्ति एकदम ऊंचाई पर है, कोई उससे नीचे है, कोई उसके नीचे है और कोई उसके नीचे है। तो इसका मतलब यह है कि समाज में अगर मान लीजिए हम एक सीढ़ी के रूप में अगर हम समाज को देखें कि समाज एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी नुमा अगर हम ढांचा अपने दिमाग में बैठाएं कि एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी में जो सबसे ऊपर के पायदान पर व्यक्ति बैठा है उसको कहेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण में वो सबसे ऊपर है, सबसे उच्च स्थान पर है। और इस सीढ़ी में जो मध्य पे बैठा है उसको कहेंगे कि वो मध्य पर है, और ऐसे ही जो एकदम लास्ट में बैठा है, एकदम निम्न में है, उसको कहेंगे कि ये सामाजिक स्तरीकरण में सबसे निम्न स्थान पर है। तो कैसा, अभी मैंने आपको बताया कि समाज का उद्रक विभाजन है। इसका ये मतलब है
कि इसको आप बस इस सरल तरीके से समझ लीजिए कि समाज एक, अगर हम उसको मान के चलें कि एक सीढ़ी नुमा ढांचा है, समाज है, और उसमें अगर हम एक सीढ़ी से तुलना करें तो जो व्यक्ति इस सीढ़ी पर सबसे पहले बैठा है वो व्यक्ति उच्च श्रेणी में आएगा, जो मध्य में बैठा है वो मध्य में आएगा, और जो निम्न है वो निम्न में आएगा। तो ये तीन तो बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं जो कि हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब एक और विशेषता है जो कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण बहुत सारे प्रकार की होती है। अगर हम जैविक की बात करें, जैसे समाज में हम लोगों को विभाजित करते हैं तो जैविकीय आधार पे भी करते हैं और सामाजिक आधार पे भी करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हमने समाज में लोगों को जैविकीय आधार पर विभाजित किया है, इसका ये मतलब है कि जन्म के आधार पर हम लोगों को ऊंचा या नीचा बना देते हैं। अब जन्म के आधार पर हम लोगों को ऊंचा या नीचा कैसे बनाएंगे, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो कैसे बनाएंगे? जन्म के आधार पर हमने कि अगर जैसे हम बनाते हैं कि अगर कोई बालक गोरा पैदा हुआ तो उसको गोरे की कैटेगरी में डाल देंगे, कोई काला पैदा उसको काले की कैटेगरी में डाल देंगे। तो ऐसे ही संपूर्ण विश्व में काले लोग का अलग समाज, गोरे लोग का अलग समाज। तो ये क्या है? ये जन्म के रंग के आधार पर, यानी कि जन्म से हमको जो रंग मिला है उस रंग के आधार पर हम लोगों को विभाजित कर रहे हैं। ऐसे ही जैविकीय आधार में उम्र के आधार पे भी किया जा सकता है, जैसे कि जो बालक, हम उम्र के आधार पे भी लोगों को विभाजित कर सकते हैं। बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्था में हो गया। जन्म के आधार पर यानी कि उम्र के आधार पर कर दिया, रंग के आधार पे कर दिया, प्रजाति के आधार पे कर दिया। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में बहुत सारे मुख्यतः 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो प्रजाति क्या है, ये पूरा एक चैप्टर है, इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो जन्म के आधार पर हम रंग और रंग, आयु, लिंग के आधार पे भी लोगों को विभाजित करते हैं। लिंग के आधार पर कैसे करते हैं? महिला पुरुष के आधार पर। और महिला पुरुष के आधार पर फिर हमने इसमें ये भी जोड़ दिया कि अब ये सामाजिक स्तरीकरण है तो उसमें हम लिंग के आधार पर हमने महिला और पुरुष में लोगों को विभाजित किया। ये महिला है, ये पुरुष है, ये महिला प्रधान समाज है, ये पुरुष प्रधान समाज है, ऐसे हमने विभाजित कर लिया। और फिर हमने आगे ये भी उसमें जोड़ दिया कि जो पुरुष प्रधान समाज है, जो पुरुष हैं वो ज़्यादा बलशाली हैं, जो महिलाएं हैं वो उतनी बलशाली नहीं हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फिर हमने ऊंचा नीचा डिवाइड कर दिया। ऊंचा नीचा कैसे? कि पुरुषों को उच्च कैटेगरी में, महिलाओं को उनसे नीचा रखा है। तो ये क्या हो गया? ये सामाजिक स्तरीकरण। तो ये 3 आधार हैं, जैविकीय आधार, और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि सामाजिक आधार पे हम सामाजिक स्तरीकरण को कैसे देखते हैं।